सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई चल रही है। 9 अगस्त को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राम लला पक्ष से उत्सुकता में एक सवाल पूछा था कि क्या राम का कोई वंशज है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे जाने वाले इस सवाल पर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर ये किस तरह का सवाल था। लेकिन जिस केस पर सुनवाई हो रही है उस पर इतनी जिज्ञासा तो बनती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल पर आज उसी तरह के जवाब भी मिल रहे हैं। सवाल जब राम के वंशजों पर हुए तो एक नहीं कई दावेदार सामने आए। राजस्थान के राजपूतों में तो राम के वंशज होने पर बहस चल ही रही है। कई बातें और भी हैं जो यकीन से परे लगती हैं। लेकिन सवाल सत्य है कि आखिर भगवान राम के असली वंशज कौन है। एक नजर दावों और उन बातों पर जो अब तक लिखे और पढ़े गए हैं। राजस्थान के राजसमंद से बीजेपी सांसद और जयपुर की पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी का दावा है कि वह श्री राम के बेटे कुश की वंशज हैं और कुश से उनका रजवाड़ा निकला है। दिया कुमारी ने एक पत्रावली के जरिए इसके सबूत भी पेश किए, जिस पर अयोध्या के राजा श्री राम के वंश के सभी पूर्वजों का क्रमवार नाम लिखा हुआ है। इसी में 209वें वंशज के रूप में सवाई जयसिंह और 307वें वंशज के रूप में महाराजा भवानी सिंह का नाम लिखा हुआ है। श्री राजपूत करणी सेना के संयोजक लोकेंद्र सिंह कालवी ने दावा किया कि वह भगवान राम के बड़े पुत्र लव के वंशज हैं। वो सिसोदिया राजपूत हैं, जो लव के वंशज माने जाते हैं। फिल्म पद्मावत का विरोध के वक्त भी उन्होंने इस बात के दावे किए थे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, या अगर आप भी सच्चे हिंदू हैं तो वीडियो को लाइक करें। हम इसी भगवान के बारे में वीडियो बनाते रहते हैं। श्री राम जी की वंशावली है। ब्रह्मा जी से मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र विवस्वान थे, विवस्वान के वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु के समय में ही जल प्रलय हुआ था। वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में से एक का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी हुए, कुक्षी के पुत्र का नाम कुक्षी था। कुक्षी के पुत्र बाण थे, बाण के पुत्र अनर्ण्य हुए, अनर्ण्य से पृथु हुए, पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार हुए, धुंधुमार के पुत्र युवनाश्व थे, युवनाश्व के पुत्र मांधाता थे, मांधाता से सुसंधि, सुसंधि के 2 पुत्र थे, ध्रुव संधि एवं प्रसंजीत। ध्रुव संधि के पुत्र भरत थे, भरत के पुत्र हुए असित, असित के पुत्र हुए सगर, सगर के पुत्र का नाम असमंज था, असमंज के पुत्र अंशुमान हुए, अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए, दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए, भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। भागीरथ के पुत्र ककुत्स्थ थे, ककुत्स्थ के पुत्र रघु हुए, रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उनके बाद इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। तब से श्री राम के कुल को रघुकुल भी कहा जाता है। रघु के पुत्र प्रवृद्ध हुए, प्रवृद्ध के पुत्र शंखन थे, शंखन के पुत्र सुदर्शन हुए, सुदर्शन के पुत्र का नाम अग्निवर्ण था, अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रग, शीघ्रग के पुत्र मरु हुए, मरु के पुत्र प्रशुश्रुक थे, प्रशुश्रुक के पुत्र अम्बरीश हुए, अम्बरीश के पुत्र का नाम नहुष था, नहुष के पुत्र ययाति हुए, ययाति के पुत्र नाभाग हुए, नाभाग के पुत्र का नाम था अज, अज के पुत्र का नाम दशरथ था, दशरथ के 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न थे। इस प्रकार ब्रह्मा की 39वीं पीढ़ी में श्री राम का जन्म हुआ था। राजस्थान के मेवाड़ राजघराने ने भी भगवान श्री राम के वंशज होने का दावा किया। मेवाड़ राजघराने के महेंद्र सिंह मेवाड़ ने भी दावा किया कि मेवाड़ राजपरिवार भगवान राम के पुत्र लव का वंशज है। मेवाड़ के पूर्व राजकुमार लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने दावा करते हुए बताया था कि कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में जिक्र किया था कि श्री राम की राजधानी अयोध्या थी और उनके बेटे लव ने लवकोट यानी लाहौर बसाया था, जबकि लव के वंशज बाद में गुजरात से होते हुए आहार यानी मेवाड़ में आकर बस गए, जहां सिसोदिया राज्य की स्थापना हुई। पूर्व राजकुमार लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने अपने दावे में कहा कि मेवाड़ का राज प्रतीक सूर्य है। श्री राम भी शिव के उपासक थे और मेवाड़ परिवार भी भगवान शिव का उपासक है। यह मेवाड़ आज श्री राम के वंशज होने के दावे को प्रमाणित करता है। राजस्थान के कांग्रेस प्रवक्ता सत्येंद्र सिंह राघव ने भी खुद को राम के वंशज होने का दावा किया है। उनका कहना तो ये है कि राम के असल वंशज तो राघव राजपूत हैं।
उनका दावा है कि आज का अयोध्या लव के राज्य क्षेत्र में आता था। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का उल्लेख करते हुए राघव ने दावा किया कि लव का राज्य उत्तर कौशल था, जो आज का अयोध्या है। राघव का कहना है कि भगवान राम के दूसरे पुत्र कुश, जिनका वंशज अपने आप को जयपुर का पूर्व राजघराना बताता है, को दक्षिण कौशल राज्य मिला था। यह राज्य आज का छत्तीसगढ़ है। प्रमाणिक तौर पर सिख वंश परंपरा में गुरु नानक देव जी का एक वक्तव्य मिलता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह भगवान राम के वंशज हैं। यानी वंश तो है, लेकिन यह वंशावली उन गुरुओं की निकलकर सामने आई है जिन्होंने ईश्वरत्व को प्राप्त किया। लक्ष्मण ने विदिशा नगरी मध्य प्रदेश में बसाई। वहाँ के लोग खुद को भगवान राम का वंशज कहते हैं। तुलसी शोध संस्थान, जहाँ राम के इतिहास और पुरातत्व पर शोध चलते रहते हैं, वहाँ ऐसी कई किताबें हैं जिसमें भगवान राम की ऐतिहासिकता और पुरातात्विकता दोनों खोजी गई है। कई किताबों में इस बात का जिक्र मिलता है कि भगवान राम के बाद उनकी वंश परंपरा चली है। इस संस्थान के पास 63 से 65 वंशों की परंपरा और वंशावली है, लेकिन भगवान राम के पुत्र लव और कुश के बाद कोई वंशावली नहीं मिलती। हरियाणा के लियाकत अली ने 2017 में दावा किया था कि वो भगवान राम के असल वंशज है। मेवात क्षेत्र के मुसलमानों के बारे में उन्होंने कहा था कि दहंगल गोत्र से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान असल में रघुवंशी हैं। इन्हें छिरकोल गोत्र का मुस्लिम यदुवंशी माना जाता है। तब इस पर बहुत विवाद हुआ था। कुशवाहा वंश से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मुगल काल में धर्म परिवर्तन करना पड़ा था, लेकिन ये लोग आज भी खुद को प्रभु श्री राम का वंशज ही मानते हैं। राजस्थान के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में ऐसे कई मुस्लिम हैं जो राम के वंश से संबंध रखते हैं। फिलहाल दावेदार कई हैं, आगे न जाने और कितने आए। लेकिन ये मसला ऐसा है कि इसकी डीएनए जांच भी नहीं की जा सकती। तथ्यों के नाम पर रामायण और पौराणिक ग्रंथों में लिखी बातें ही हैं। वंश कहां से शुरू हुआ और व्यक्ति किसका वंशज है, इसे जानने के तरीके भी पौराणिक हैं। हिंदू मान्यताओं में गोत्र और कुल का बड़ा महत्व है और यही दोनों निर्धारित भी करते हैं कि वंशवृक्ष कहां से शुरू हुआ। पहले वर्ण, जाति या समाज नहीं होते थे, पहले समुदाय, कुल और कुटुंब होते थे। कुल और कुटुंब के लोगों के कुल देवता या देवी होती थी। इससे कई पीढ़ियों के बाद में भी लोगों को ये पता होता था कि उनका कुल या कुल देवता का स्थान कहाँ है। गोत्र को वंश भी कहते हैं। यह एक ऋषि के माध्यम से शुरू होता है। आगे चलकर यही गोत्र वंश परिचय के रूप में समाज में प्रतिष्ठित हो गया। एक समान गोत्र वाले एक ही ऋषि परंपरा के प्रतिनिधि होने के कारण भाई बहन समझे जाते हैं। प्रारंभ में 7 गोत्र थे, कालांतर में दूसरे ऋषियों के सानिध्य के कारण अन्य गोत्र अस्तित्व में आए। महाभारत के शांति पर्व में वर्णन है कि मूल 4 गोत्र थे, अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ और भृगु। बाद में 8 हो गए और इनमें जमदग्नि, अत्रि, विश्वामित्र तथा अगस्त्य के नाम जुड़ गए। अब सुप्रीम कोर्ट के एक सवाल ने एक नहीं कई उत्तर दिए हैं, लेकिन साक्ष्य की बात करें तो राजकुमारी दिया कुमारी के पास ही राम के वंशज होने के प्रमाण मिलते हैं। बाकी लोगों की बातों में दम तो है कि वो रघुवंशी हैं, लेकिन वो उसे प्रमाणित नहीं कर सकते। भगवान राम के वंशज असल में कौन है, इसका जवाब देने के लिए खुद भगवान राम को ही आना पड़ेगा। भगवान श्री राम के वंशज तो मिल गए और सबूत भी दे दिया। अब बाबर पर्वतदिगार था, उसके सबूत कब मांग रहे हैं जज साहब। सुप्रीम कोर्ट ने कल भगवान श्री राम का वंशज पूछा था, जिसके जवाब में जयपुर के राजघराने ने सेक्युलरों के गाल पर एक तमाचा सा मारते हुए बताया है कि हाँ, वे हैं भगवान श्री राम के वंशज। साथ ही उन्होंने कुछ दस्तावेज भी उपलब्ध करवाए हैं, जिनके अनुसार ये साबित हो रहा है कि जयपुर राजघराने के ठाकुर भवानी सिंह भगवान राम के पुत्र महाराज कुश के 307वें वंशज हैं। साथ ही उन्होंने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का एक प्राचीन नक्शा भी उपलब्ध करवाया है। आप भी उन दस्तावेजों को देखें और अपनी जानकारी बढ़ाएं। जय महाकाल। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स हो अथवा नहीं हो, लेकिन समस्त सनातनी हिंदू भगवान राम का ही वंशज है, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ण अथवा गोत्र का हो, क्योंकि हजारों सालों में गोत्र और वर्ण का बदल जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वेद के स्थापित सत्य यही है कि
जाति और वर्ण, जन्म नहीं बल्कि कर्म आधारित थे। अयोध्या में जनौरा नामक स्थान है जहाँ पूरा का पूरा क्षत्रिय परिवार ही बसा है। ये सूर्यवंशी ठाकुर हैं और अपने को भगवान राम का वंशज बताते हैं। महाराणा प्रताप को भी भगवान राम के कुल का माना जाता है। राजस्थान के बहुतेरे स्थल ऐसे हैं जहां के क्षत्रिय परिवार अपने को भगवान राम का वंशज कहते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने पर कि क्या अभी भी राम के वंशज भारत में हैं? उक्त कथन को सिद्ध करने के लिए राजस्थान के करीब 5000 क्षत्रियों का जमावड़ा अयोध्या में हुआ था। इन सब ने राम जन्मभूमि और अन्य मंदिरों में दर्शन पूजन किए और वापस लौट गए। इस विषय में अब तक की राम की वंशावली के इतिहास का कहीं लिखित रूप वर्तमान है कि नहीं, यह शोध का विषय है।